एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ कि कम उम्र में क्यों शादी नहीं करनी चाहिए। वैसे तो शादी की ऐसी कोई बात नहीं है कि उस उम्र में शादी करने से शादी एकदम सक्सेसफुल होगी या फिर इस उम्र में शादी करने से शादियाँ टूट जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती। मेरी मम्मी ने 14 साल की उम्र में शादी की और आज भी वो हैप्पी मैरिड लाइफ लीड कर रहे हैं। उनकी नाती पोती भी हो चुकी हैं और मैंने शादी की ही 22 साल की उम्र में। तो नॉर्मल सी बात है कि ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी एक रिसर्च के हिसाब से, साइकोलॉजिकल फैक्ट के हिसाब से, कुछ भी अगर हम सारी चीज़ें ओवरऑल देखते हैं ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसी फैक्टर होती है जो काम करती है। वही बताने वाली हूँ कि क्यों कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। इसके मैं कुछ पॉसिबल रीज़न बताऊँगी ताकि आप अगर सोच रहे हो कि आप उस उम्र में शादी करो ना, या फिर आप रिलेशनशिप में हो, लिविंग रिलेशनशिप में हो, कुछ भी हो, पर शादी वाला जो डिसीजन होता है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। कोई कुछ भी कहे कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, मेरे चैनल पे बहुत से कमेंट आते भी हैं, पर घंटा नहीं, बड़ी सी घंटी वाली चेंजेस आ जाती है, छोटी वाली नहीं। तो मैं वही आपको कुछ पॉसिबल रीज़न बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात जो होती है कि रेट बहुत हाई होता है कि लोग मैच्योर बहुत कम होते हैं कम उम्र में। लाइक मैं अगर 18 साल की बात भी करूँ ना, तो 18 साल की उम्र में भी कोई लड़का या फिर कोई लड़की उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता। शादी जैसा जो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वो ले सके या फिर वो लेने के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं होते उस टाइम पे। बहुत लोग ना, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के चक्कर में, या फिर ये भी कह सकते हो कि वो एज ही ऐसी होती है, जो टीनेज एज होती है, वो एज ही ऐसी होती है ना, उस टाइम पे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है बाकी सारी चीज़ों से। मैच्योर लेवल कम होती ज़्यादा होती है, ये बात की बात है, पर ज़्यादा बहुत कम होती है, कम ही ज़्यादा होती है मैच्योर लेवल जो होती है। इसी वजह से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। मुझे तो ऐसे चाहिए था, मुझे तो ऐसी चाहिए थी, तुम ऐसे करते थे, तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा करते, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम ऐसा क्यों करते हो। ये जो सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं ना हमारे पार्टनर को लेके हमारे अंदर, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि हमारी मैच्योर लेवल बहुत कम होती है। पर अगर हम थोड़ी सी एज में शादी करते हैं, थोड़ा सा, तो हमारी मैच्योर लेवल थोड़ी सी बढ़ जाती है मैक्सिमम लोगों की, जिस वजह से ना वो एक्सपेक्टेशन लेवल को ना बहुत कम कर देते हैं। वो रियलिटी में आ जाते हैं। उनको पता होता है कि ज़िंदगी में हमें सब कुछ नहीं मिलता। कुछ चीज़ों के साथ वो एडजस्ट करते हैं, कुछ चीज़ों को खुद से बना लेते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं, पर बहुत कम उम्र में ऐसा नहीं होता। चलिए मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। ये है गुड्स केयर हर्बल की तरफ से और ये है 24 कैरेट शिलाजीत, पर ये कैप्सूल फॉर्म में है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, एक वीडियो में शिलाजीत का जो लिक्विड फॉर्म है उसके बारे में बताई थी, और वो भी गुड्स केयर हर्बल की तरफ से ही था। पर बहुत उन्हें मुझसे डिमांड की थी कि मैं इसके अगर कैप्सूल फॉर्म अवेलेबल है तो मैं उनको बताऊं, तो इसीलिए मैं उनको बता रही हूँ कि ये कैप्सूल फॉर्म में भी आती है। आप ये देख सकते हो, ये कुछ ऐसे कंटेनर में आपको मिलते हैं जब आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करते हो। ये आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी मिल सकती है। आप इसको बहुत आसानी से परचेज़ कर सकते हो, या फिर इनके जो खुद की ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हो, या फिर स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके भी आप इसको बुक कर सकते हो। बहुत ही आसानी से ये आपके लिए अवेलेबल हो जाती है। और सबसे बढ़िया बात कि इसके जो कैप्सूल है, ये आप देख सकते हो कुछ ऐसे फॉर्म में आती है। इसके जो कैप्सूल हैं, आपको एक कंटेनर में नॉर्मली दूसरा जो होता है ना, वो इसके ये जब देख सकते हो, ये कुछ ऐसे आपको कैप्सूल फॉर्म में मिलते हैं। कुछ ऐसे आप दिखता है ये कैप्सूल, ये गोल्डन कलर की दिखती है, और 90 कैप्सूल आपको एक साथ मिलते हैं एक कंटेनर में, जो कि आप अगर देख सकते हो बहुत ही फिर चीप प्राइस में आ जाती है, और ये आपको आसानी से मिल सकती है। एक कैप्सूल या फिर 2 कैप्सूल आपके हेल्थ के हिसाब से आप डेली इसको ले सकते हो गर्म पानी के साथ। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस वीडियो में बता चुकी हूँ कि शिलाजीत के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देख लें। वो मैं आपको आई बटन में दे दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।
शिलाजीत हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली जो बॉयज़ होते हैं ना, उनके स्टेमिना और पावर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये स्टेमिना को और पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। तो आप अगर कैप्सूल फॉर्म में लेना चाहते हो तो आप अमेज़ॉन में या फ्लिपकार्ट में कहीं से भी परचेज़ कर सकते हो, या फिर फ़ोन नंबर में फ़ोन करके भी इसको बुक कर सकते हो, या फिर इनके जो खुद के वेबसाइट हैं वहाँ पर भी जाके भी आप विज़िट कर सकते हो। दूसरी बात ये होती है कि वो सेटल नहीं होते, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बिज़नेस को अभी भी स्टार्ट किया है या फिर बिज़नेस को चेंज कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नई जॉब लगी है, अब खुद का खर्च चलाएंगे कि शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, उनका खर्चा चलाएंगे। और आज के डेट में, स्पेशली आज के डेट में, बच्चे होने से पहले बच्चों का पूरा ताम झाम रेडी करना पड़ता है भाई। ये बहुत नेचुरल बात है, क्योंकि पुराने हालात तो अभी है नहीं, ठीक है। ये बहुत ही एकदम हार्ड रियलिटी है। सबसे पहली बात, जॉब चेंज करते हैं, नई जॉब लगती है। एक मतलब इंजीनियरिंग पास की हुई स्टूडेंट भी स्टार्टिंग में 10-12 हज़ार की ही जॉब वो करता है, और उसको उस लेवल तक आते आते कम से कम 4-5 साल लग जाते, तब जाके एक एवरेज सैलरी वो अर्निंग करते हैं। तो ये जो टाइम होता है ना, ये खुद को उन्हें देना चाहिए। और कम उम्र में अगर वो शादी कर लेते हैं ना, तो उनकी फोकस आउट हो जाती है, वो मतलब करियर फोकस नहीं हो पाते, क्योंकि ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ आ जाते हैं जिनके साथ वो फंस जाते हैं। कम उम्र में ना ये सारी झंझट में ना जो रिलैक्सेशन होती है ना, वो बहुत कम हो पाती है। एक फोकस, एक एम हर इंसान की ज़िंदगी में ये होना चाहिए। और स्पेशली जो करियर ओरिएंटेड होते हैं ना, उनको तो बिल्कुल भी कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उनकी करियर तो बर्बाद ही है भाई। क्योंकि मैं नहीं कह रही हूँ कि शादी बर्बाद चीज़ है, पर कम से कम शादी ना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अपना बेस्ट देना होता है अपनी शादी वाली लाइफ में। हाँ, ये सच है, क्योंकि आप एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाते हो तो उसके थोड़े बहुत एक्सपेक्टेशन होते हैं, आपके थोड़े बहुत एक्सपेक्टेशन होते हैं, दोनों अपनी जगह में आते हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ानी होती है, बॉन्डिंग थोड़ी बढ़ानी होती है, ये जिम्मेदारियाँ होती हैं एक दूसरे के प्रति। तो इससे क्या होता है ना, अगर आप जॉब में फोकस करोगे, कि अपनी ज़िंदगी में फोकस करोगे, कि अपने फैमिली प्रॉब्लम्स में फोकस करोगे, तो आप कितनी जगह में फोकस करोगे, तो अल्टीमेट आपका कुछ भी नहीं होगा, सारी चीज़ें बर्बाद हैं। इस उम्र में ना सिक्योरिटी लेवल भी कम होती है, दोनों इमेच्योर होते हैं, इस वजह से ना सोचते हैं अगर मैं ऐसा करूँगी तो ऐसी होने वाली है, ऐसा करूँगी तो ऐसी कुछ चीज़ें होने वाली है। तो ये जो उनके थॉट है ना, ये कहीं ना कहीं उनके इनसिक्योरिटी लेवल को बढ़ाता है। ये उन दोनों की सोच ऐसी होती है, पार्टनर मुझे ऐसा चाहिए, पार्टनर मुझे वैसा चाहिए, रियलिटी से ना थोड़ा दूर रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गोल को सेट करने में बिज़ी होते हैं और उस चीज़ से भटकने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। सेक्स ड्राइव में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी मैच्योर लेवल बहुत कम होती है। वो लोग ना दूसरी चीज़ों को लेके चलते हैं, जैसे कुछ फिल्म में देख लिया या फिर कुछ और, वही अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करते हैं। कहीं ना इमेच्योरिटी का एक साइन है, और इससे भी उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में दिक्कत होती है, जो कि पूरा असर उनके बाकी जो जैसे कि उनकी बिज़नेस लाइफ हो गई या फिर उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो गई, इसमें भी पड़ता है। तो ओवरऑल जो है ना, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है अगर आप कम उम्र में शादी करते हो। और भी प्रॉब्लम हो सकती है, और वो है कम उम्र में शादी करने से कम उम्र में प्रेगनेंसी। काफ़ी हेल्थ इशू हो सकते हैं फीमेल पार्टनर को। तो कम उम्र में शादी करने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, होते भी हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हर एक के लिए यही सारी चीज़ें एप्लीकेबल हो। ये तो मैंने कुछ आंकड़े बताए हैं, कुछ रिसर्च के हिसाब से बताए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हर एक पर्सन कम उम्र में इमेच्योर हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही कम उम्र से ही उनमें मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग पावर में आ जाती है, बॉन्डिंग वो बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, इवन सबके साथ। तो ये मैंने ना कुछ परसेंटेज बताए हैं जो हाई लेवल पे होते हैं, जो हाई होते हैं। ओवरऑल मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी कि हर एक चीज़ की सही टाइम होती है और सही समय पे सही चीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस उम्र में आपको करियर में फोकस करनी चाहिए, जिस उम्र में आपको अपनी ज़िंदगी सेट करनी चाहिए, जिस उम्र में आपको अपनी अर्निंग पॉइंट को सेट करना चाहिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहिए, जिस उम्र में आपको अपने आप को प्रूव करना चाहिए, अगर उस उम्र में आप किसी और चीज़ में लग जाते हो या फिर किसी और चीज़ के साथ जुड़ जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी जो लाइफ है, पूरी जो ज़िंदगी है, वो
रिस्क में आ जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर एक को सही लाइफ पार्टनर मिले, हर एक को अपना बेटर हाफ मिले। क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सब बताते भी हैं कि हमारे जो हस्बैंड होते हैं या फिर हमारी जो वाइफ होती है ना, वो हमारी बेटर हाफ होती है। पर ज़रूरी नहीं कि हर कोई वो हो। बहुत ऐसे पर्सन होते हैं ना जो शादी ज़िंदगी में आने के बाद ज़िंदगी को संवार देते हैं और ज़्यादा निखार देते हैं, पर उसके परसेंटेज कितने होते हैं, हमारे साथ क्या होगा वो, ये तो हम नहीं जानते, ये तो हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते। तो पहले खुद को भाई सेट कर लो, अपने फ्यूचर को ब्राइट कर लो, फिर जाके अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें करना, ताकि किसी भी चीज़ का पछतावा ना हो, अफसोस ना हो। वीडियो कैसी लगी व्यूअर्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए, यानी कि ज़्यादा उम्र में शादी करने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वो भी मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगी। पर हाँ, उसके लिए मुझे आपका रिस्पॉन्स ज़रूर चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।